हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत है। तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत हमें कैसे रखना है और व्रत के फलाहार में हमें क्या खाना है। तो देखिए, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत है। तो महाशिवरात्रि का व्रत बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो हमें महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और उस दिन हमें पूजा पाठ करना चाहिए और व्रत में हमें फलाहार खाना चाहिए। यदि आप पूरा दिन नहीं रह सकती हैं तो कम से कम 12 बजे तक रहिए। 12 बजे तक पूजा पाठ करके उसके बाद से आप आपकी इच्छा है तो अन्न भी खा लीजिए और नहीं तो आप व्रत फलाहारी पे भी रह सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत बहुत लोग निर्जला भी रहते हैं, बहुत लोग फलाहार से रहते हैं और बहुत से लोग सूर्यास्त होने के बाद बिन सेंधा नमक का और बिना लहसुन प्याज का भोजन कर लेते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे व्रत कर सकते हैं। मैं ये दिखा रही हूँ कि फलाहारी में हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो फलाहारी देखिए बहुत तरह की होती है। बहुत से लोग बहुत तरह के आइटम बनाने जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो सिर्फ फल फ्रूट खा कर के भी रह जाते हैं। तो देखिए फलाहार में हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो जैसे कि आप फल खाकर भी व्रत रह सकती हैं और फिर आप मूंगफली का दाना है वो भी खा के फल रहते हैं। तो जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्रूट को हमें धुल करके रख लेना है और उसके बाद से हमें पूजा पाठ करने के बाद आप फलाहार खा लीजिए। और यदि आप निराजल रहती हैं तो फिर निराजल रह लीजिए। फिर हमें फ्रूट खा लेना है और ये देखिए आप ड्राई फ्रूट्स खा करके भी अपना व्रत रख सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सा ताकत होता है। और फिर आप साबूदाना, देखिए साबूदाना के हम लोग खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं या तो फिर इसका खीर बना के खा सकते हैं। यदि आपको मीठा पसंद है तो आप खीर बना के खा लीजिए और नहीं तो साबूदाना की खिचड़ी भी बनाकर खाई जाती है। तो इस तरह से व्रत में हमें खाना चाहिए। तो साबूदाना खाने से पेट भर जाता है। तो आप लोग इसका जो भी बना के खा सकते हैं। या तो फिर आलू बंडा बनता है, जैसे कि आलू बॉयल करके मैश कर उसमें साबूदाना भिगो करके मैश करके और उसका बड़ा छान करके भी खाते हैं। फिर मूंगफली का दाना, तल मखाना, इसे भी हम लोग भून करके चाय के साथ खा लेते हैं। तो इससे भी पेट भर जाता है। तो व्रत तो देखिए पेट भरने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन जिससे खाने की इच्छा हो वो खा सकते हैं। और बहुत से लोग तो हैं तो सिर्फ मूंगफली दाना और तल मखाना खा करके चाय पी करके ही सारा दिन बिता देते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा होगी आप उस तरह से कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद से देखिए हम लोग सिंघाड़े के आटे का हलवा आप बना के खा सकती हैं या तो फिर आप पूड़ी बना के खा सकती हैं। तो यदि जिससे ना रहा जाए तो सूर्यास्त होने के बाद से सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और आलू की सब्जी सेंधा नमक डाल के यदि बना के खा लेती हैं आप लोग तो भी पेट भर जाएगा, अन्न खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए क्या कहते हैं कि व्रत हमें 26 फरवरी दिन बुधवार को रखना है। तो देखिए आलू भी, जैसे कि आलू है, आलू का आप चिप्स काट के छान लीजिए या तो फिर आलू का आप लंबा लंबा फिंगर चिप्स के तरह करके और उनमें घी में फ्राई कर लीजिए और उसे खा लीजिए। सिंघाड़े का हलवा बना के खा लीजिए। पूड़ी बनाने की रेसिपी मैं अपने वीडियो में डाली हूँ, आप लोग हमारे लिंक पे देख सकती हैं कि सिंघाड़े की पूड़ी कैसे बनती है। सिंघाड़े की पूड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। आप सिंघाड़े की पूड़ी बना करके भी खा सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग को जो जैसे व्रत रहता हो वैसे रह सकता है और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने रहने के ऊपर है। तो इस तरह से हम फल फ्रूट खा करके भी रह सकते हैं और अन्न खा कर भी रख सकते हैं। और नहीं अगर कुछ कर सकती हैं आप लोग तो कम से कम पूजा करने के बाद से हमें भोजन और सात्विक भोजन उस दिन हमें करना चाहिए। इस तरह से हमें महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से एडवांस में। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री